ओके, अब एलिमिनेट कैसे करेंगे? जैसे मान लो, आपको समझाने के लिए एग्जांपल के रूप में लेता हूं, मेरे पास मान लो CH3 CH एंड CH, यहाँ पे जो है मैं क्या कर देता हूं, सॉरी यहाँ पे एक H डालते हैं, और यहाँ पे मैंने Br रख दिया, और यहाँ पे मैंने CH3 रख दिया। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि H2O का यूज किया सिंपली। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, H2 का जो हम लोग क्या करते हैं, या कोई भी रिएजेंट का हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे रिएजेंट का यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि इसको एक H को ऐसे ले दो, अब यहां से H प्लस निकलता है, और यहां से क्या निकलता है, Br निकलता है। ठीक है, और जैसे ही निकलता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि CH3 CH एंड हमारे पास क्या हो जाता है, CH हो जाता है। अब देखो यहाँ पे Br जो है क्या है, मोर निगेटिव है, क्योंकि ज्यादा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे H क्या है, कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। अब देखो दोनों के पास कमी हो जा रही है, और दोनों के पास कमी हो जाने के कारण क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ कि अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का रिमूवल। इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ एटम और जो है मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग बेसिकली क्या करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन आर 2 टाइप्स। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी दिखा देता हूं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर इसको जो है कुछ इसके बारे में बता देते हैं। some atoms and molecules are removed from the compound। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ को रिमूव करते हैं, और यहां से मैं क्या करता है, इन दिस रिएक्शन कंपाउंड goes to saturated to unsaturated। अब सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। और जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको लिख देता हूँ, वेरी गुड। आप इसको याद भी रखना, कई जगह पे आपको यूज भी किया जाए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, ये जो रिएक्शन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब। जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है, हीट को जो है यानी गेन करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है या हीट जो है गेन करता है, उसको हम लोग कहते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ अल्फा बीटा जो है, रिमूवल ऑफ एटम होता है। इसका मतलब है अगल बगल वाले को जो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी रिमूव कर देंगे, डबल बॉन्ड बनाना हो तो अगल बगल वाले को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ना है। एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एलिमिनेशन, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ, बिल्कुल सिमिलर है,
चिंता मत कीजिए, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बातें पता ही है। हम लोग जो है बस फटाफट से जो है टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, आप लोगों को जस्ट एक तरह से रिकॉल ही कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? पहला यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम सुना सुना लग रहा है कि SN1 के जैसा? Yes, sir. बिल्कुल सारी प्रॉपर्टी जो है E1 की जो है वो कैसी होती है? SN1 की जैसे होते हैं, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा जिसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलिमिनेशन। बेसिकली एक एक करके यहाँ पे जो क्या होता है, एलिमिनेशन जो है हमारा जो है पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, कैसे? आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूं, एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, जैसे पहला हमारे पास क्या है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कैसे ये सारी चीजें हो रही। मान लेते हैं मेरे पास क्या है कि कोई कंपाउंड ले लेता हूं CH3। यहाँ पे सिरजेप रूल का फॉलो होगा, वो सारी चीजें भी बताएंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सिरजेप रूल क्या होता है, सभी लोग के मन में होता है CH। और यहाँ पे आपको सिरजेप रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी जो है सिरजेप रूल नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने कोई भी जो है यहाँ पे क्या करोगे? वीक इथेनॉल, मिथेनॉल, अल्कोहल, वाटर, इस सब का यूज करोगे। वीक जो है हम लोग यूज करेंगे। एलिमिनेशन जो रिएक्शन होता है, जब वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो है ना एक बार जो है क्या करता है कि ब्रोमीन जो है ना अपने कार्बन के एटम को लेके जो है निकल जाता है, और जैसे निकलता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? CH2 एंड H बन जाता है। यही जो होता है ना कार्बोकेटाइन का बनना ही RDS कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जब तक कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो जिस कारण से ये सारे जो है आपको दिक्कत होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि H+ निकलता है, और यहाँ पे 2 चीजें बन जाती हैं, CH3 CH एंड CH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। ये कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, ये कितने स्टेप में हो रहा है? 2 step. हाँ, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ना सारे की सारी प्रॉपर्टी जो है E1 में एप्लीकेबल होती है। इस बात को याद रखिएगा, SN1 की। ये भी कितने स्टेप में हो रहा है? E1 रिएक्शन, अभी देखिए धीरे धीरे करके आप लोगों को, सर ये तो सेम ही चीज है। E1 रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं कर रहे हैं। एंड सेकेंड में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और आपको पता है कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 3 degree, 2 degree, 1 degree. 3 degree, 1 degree. कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है? 3 डिग्री की, 2 डिग्री की एंड 1 डिग्री। यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल। अगर आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे हम लोग रीअरेंजमेंट करा सकते हैं तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट इन
कार्बोकेटायन इज पॉसिबल। यहाँ पे अगर आपको लग रहा हो कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, तो आप शिफ्ट करा सकते हो, हाइड्रोजन का, मिथाइल का, फिनाइल का, आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट करा सकते हो। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको ज्यादा स्टेबिलिटी का कंपाउंड बनाना है। अच्छा, इसका जो रेट है, रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन या E1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्काइल हलाइड पे, ये भी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, अल्काइल हलाइड पे, ना कि आप जो रिएजेंट यूज कर रहे हो उस पे डिपेंड नहीं करता। आगे बताएंगे कौन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, H2O, ये सारी चीजें जो है इन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अब आपके सामने यहां पे जो है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं इन E1 रिएक्शन, in E1 reaction, polar protic solvent is used। बस यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे ना अटैक करने का कोई झमेला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैक नहीं करता है, जिस कारण से यहाँ पे जो है आप रिटेंशन एंड इन्वर्जन नहीं होता है। एक क्वेश्चन आपको आएगा कि E1 में क्या रिटेंशन इन्वर्जन होता है? नहीं। तो कहाँ होता है? SN1 एंड SN2 में जो है ये होता है। SN1 में हमने आपको बताया था कि रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है, जबकि SN2 में आपको मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है। ठीक है, ओके। तो ये बातें जो थी बेसिकली हम लोगों ने जो है यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ी। अब जो है धीरे से मैं आपको एक दो पॉइंट और समझाता हूं, ये जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, ये जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस चीज को हम पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहला तो आप लोगों को पता ही होगा, अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, आप कैसा नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं? जैसे मान लेते हैं, मुझे बताइएगा कि कौन जो है सबसे ज्यादा जो है शो करेगा। ओके, इस सब में कार्बोकेटायन है। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जो होता है ये 3 डिग्री होता है। खैर ये आपको मिलेगा नहीं, आप इसलिए हटा ही देते हैं। 3 डिग्री ये है, और ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो आपको मैंने कहा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, सिर्फ याद रखना कि यहाँ पे जो E1 होता है ना वो कैसा होता है, इंडोथर्मिक होता है, जबकि SN1 में कैसा था, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ताकि कि आपकी कॉन्सेप्ट को जो है काफी जो है बूस्टअप मिले। इसे देखिए, यहाँ पे मैं सिरजेफ रूल को भी जो है यूज करना चाहूंगा। क्या है सिरजेफ रूल? इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए। मेरे पास मान लो कि CH3 CH CH एंड CH3 है। ठीक है, मेरे पास ब्रोमीन है 2 1 3 4 यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या करा, रिएजेंट का यूज किया। चाहे आप मिथेनॉल का यूज कर लो, चाहे इथेनॉल का। ठीक है, अब जैसे ही यूज किया तो आपके पास देखो, एक ब्रोमीन यहां से हटेगा, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे।
ध्यान से देखना, एक तो आपने इधर का हटा दीजिए, मैं 2 कंपाउंड बना देता हूं नीचे में करके, ताकि कि आपको समझ में आए। अब देखिए, एक हो सकता है कि आपके मन में आ रहा होगा कि सर CH2, एक H यहाँ है, एक CH और यहाँ Br है, और CH2 एंड CH3। दूसरा आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम यहाँ वाला हटा देते हैं, CH3, CH एंड Br एंड CH एंड H एंड CH3। अब आपके मन में अगर जब आपने इन दोनों को हटाया तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा, साथ में HBr निकल जाएगा। ओके, अगर जब आपने यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे CH3, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब साइंटिस्ट के मन में आ गई दिक्कत कि भाई कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाए। आप लोगों के भी मन में आ रहा होगा कि सर दोनों तो तरीका सही है, दोनों हमने सही किया है, तो फिर हम कौन सा जो है मेजर प्रोडक्ट कराएंगे। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कौन है, सेटजेप साहब है। सेटजेप ने कहा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि डबल बॉन्ड के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन है, इसके इधर तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड तो इस और इस कार्बन पे है। इधर साइड कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अच्छा यहाँ चेक करते हैं, इसके बगल वाले कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, और इसके इधर कितना है, तो 6, यानी कि टोटल कितने अल्फा है, 6 अल्फा है। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो उसको आप क्या करोगे, मेजर प्रोडक्ट बना दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी रूल को सेटजेप ने कहा, तो इसी को कहते हैं सेटजेप रूल या सेटजेप इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, मैं लिख भी देता हूं। सेटजेप ने क्या कहा, डबल बॉन्ड is formed where number of alpha hydrogen is more। बहुत ही सिंपल सी बात कही कि भाई आप उस, क्योंकि किसको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, तो इसको इधर साइड से भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसको इधर साइड से भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्या करते हैं, CH3 ग्रुप जो है डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और जब डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जिस कारण से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको सिंपल सा याद रखना कि सेटजेप ने क्या कहा कि डबल बॉन्ड वहां बनाइए जहां पे क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अब इस वाले कंपाउंड में यहाँ है, इस वाले कंपाउंड में 6 है, और इस वाले में कितने, 2 है, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइए कि कहाँ पे हम लोग जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो है Br जोड़ दिया, ठीक है। ओके, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है। एक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करके बना देता हूँ कहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, बस 1-2 जगह पे। ये कार्बन है, एक Br होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा। ये कार्बन है, 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। क्या आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर विजुअल हो रहा होगा? नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बना देता हूँ ताकि कि आप लोगों को, ओके, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप। अब ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले तो Br निकलेगा, तो Br निकलेगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 कार्बोकेटाइन। यहाँ 1 डिग्री है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फिक्स कर देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 डिग्री पॉसिबल है। बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने जो है कार्बोकेटाइन को यहाँ दे दिया, ओके, और इसका जो हाइड्रोजन है उठा के यहाँ पे डाल दिया।
अब जैसे ही 3 डिग्री हो गया तो ज्यादा स्टेबल हो गया। अब आपके पास फिर से दो चांसेस हैं कि एक तो आप ऐसा डबल बॉन्ड बना दो CH2, अगर आप यहाँ पे CH2 रहना लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख के जो है ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक डबल बॉन्ड यहां बना दो, दूसरा डबल बॉन्ड नीचे बना दो। दो पॉसिबिलिटी है। अब आपको देखना है कि कौन मेजर प्रोडक्ट है, तो अब हम किसका रूल यूज करेंगे, सिर्फ यूज करेंगे। चलिए मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे छोटा लग रहा होगा तो मैं इसको यहाँ बना दो, इसको बाद में सेकंड प्रोडक्ट बनाएंगे। बेसिकली हमने इसी में बना दिया दोनों प्रोडक्ट। इसको हटाओ, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्या आप लोगों को क्लियर हो जाए। यही पे बेसिकली एक प्रोडक्ट जो है मैं बनाता सीधे डायरेक्ट बनाता, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि कार्बोकेटायन का हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। अब देखिए यहां से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारे पास देखिए अगर जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे, एक हाइड्रोजन यहाँ काटा है तो एक तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे चले जाएगा CH2 2 और 3। दूसरा हमारे पास अगर डबल बॉन्ड यहाँ का हटा दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। बोलिए अब आपके पास दो प्रोडक्ट बने, एक तो ये बना और ये बना। आप मुझे बताइए कि कौन मेजर प्रोडक्ट है। अब आप लोग खुद ही देख के बता सकते हो कि डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल वाले कार्बन पे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो, चार, और इस वाले कार्बन पे कितने, तीन, तो यानी कि टोटल कितने अल्फा एच है, 7 अल्फा एच है। यहाँ पे चेक करते हैं, इस वाले कार्बन पे तो दो, ये तो काउंट नहीं होगा, डबल बॉन्ड वाले को बगल वाले को काउंट करना, तो यहाँ पे कितने हैं, दो, और यहाँ पे कितने हैं, दो, तो यहाँ पे कितने टोटल अल्फा एच हो गए, 4 अल्फा एच। तो यहाँ पे जो ये वाला प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट। और इसी रूल को हम लोग कहते हैं सेडजेफ इफेक्ट कह देते हैं, या सेडजेफ जो है हम लोग क्या कह देते हैं, रूल कह देते हैं। ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने कंफ्यूजन आ जाए कि कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को रखना है, तो आप जो यूज करोगे, किसका यूज करोगे, सेडजेफ रूल का यूज करोगे। सेडजेफ क्या कहता है कि जहां पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोले किन्हीं को ये बात अगर ना समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी पूछा जाएगा व्हाट इज द सेडजेफ इफेक्ट, तो आप उनको जो है बता देना कि हम लोग जो है डबल बॉन्ड वहां एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड वहां फॉर्मेशन करते हैं जहां पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। सर हमने अल्फा मतलब जो एच है वो कैसे गिने। अच्छा ये एच हम कहाँ से लिख रहे हैं, यस सर। अच्छा देखिए जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर हमारे पास एक कार्बन कितनी वैलेंसी पूरी रखती है, 4। 4। अब देखिए यहाँ पे कार्बन है कि नहीं है। अगर मैं ऐसा सिंपल बना देता हूँ CH3, भी डबल बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, इसका मतलब है इसके पास एक बॉन्ड इधर कार्बन से बना रहा होगा, एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड तो बन रहे होंगे, तो बचे कितने बॉन्ड, दो बॉन्ड, और दो बॉन्ड पे हम लोग क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे, क्योंकि एक कार्बन जो होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। चाहे प्रोपेन हो चाहे प्रोपीन हो, कहीं भी हो, आपको चिंता नहीं करना। एक बार घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रोपीन में बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अरे अभी भी 4 होगी, वहां डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंसी कार्बन की हमेशा 4 होती है, चाहे अर्थ पे ले जाओ चाहे कहीं कंपाउंड में ले जाओ, उसकी कभी वैलेंसी चेंज नहीं होती। अब दो बॉन्ड बन गया तो इसलिए बगल में हमने कितना कार्बन हाइड्रोजन डाल दिया, 2 डाल दिया। अब हमें देखना है कि किसमें कितना है। इसे एक एग्जांपल वापस से पुराना वाला ले लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ये इस प्रकार से जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कुछ हमारे पास इसी तरह का है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो उस पे नहीं गिनते हैं, वैसे आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो कि कितना हो जाएगा, 2 3 और यानी कि 1 4,
2 3 1 4, यहाँ तो कंप्लीट है क्योंकि 1 2 और 3 1 4, इस कार्बन पे 4 है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन पे कितने 1 और 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देने। यानी कि हर प्रकार से हमें देख लेना है कि कितने की जरूरत है कहाँ पे। अगर इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है लिख सकते हैं। अब हमने कहा कि भाई देखो इस कार्बन के डबल बॉन्ड वाले पे नहीं करना है, उसके बगल वाले पे, तो एक ये हो गया सेंटर, एक क्या हो जाएगा ये वाला कार्बन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 2 4 4 3 7। वही मैंने कहा कि जो इसमें कितने अल्फा एच हो जाएंगे, 7 अल्फा एच जो है हो जाएंगे। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग बिल्कुल सिमिलर है, खाली 2 बातें याद रखना कि वहां पे SN1 में क्या होता था कि एक्सोथर्मिक था, दूसरा वहां पे क्या हो रहा था इन्वर्जन रिटेंशन। कहोगे सर क्या यहाँ इन्वर्जन एंड रिटेंशन पॉसिबल नहीं है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई अटैक ही नहीं कर रहा है। तो अटैक नहीं कर रहा तो हमें क्या लेना देना, कहाँ से अटैक करेगा नहीं करेगा, कोई लेना देना है क्या? नहीं। इसी कारण से यहाँ पे जो है रेसमिक या जो भी इन्वर्जन एंड रिटेंशन का जो है फिनोमेना नहीं होता, बाकी सारे प्रॉपर्टीज जो है सेम होती है। ठीक है, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग the E1 रिएक्शन, कौन कौन जो है अफेक्ट करते हैं? पहला आप लोगों को मैंने बता दिया, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। कौन जो आसानी से होना चाहेगा? 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यानी कि फटाफट से चाहेंगे कि जो है क्या कर जाए, यानी कि जो है कंपाउंड जो है फॉर्म कर जाए, यानी कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट था नेचर ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप यहाँ पे जो भी यूज करोगे जैसे H2O, C2H5OH एंड CH3OH, जो भी आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करोगे ये इस पे भी डिपेंड करता है। थर्ड वन लिविंग ग्रुप पे। लिविंग ग्रुप जो जितना आसानी से लीव करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होता है आयोडीन का, फिर किसका हो जाता है ब्रोमीन का, फिर किसका हो जाता है क्लोरीन का, एंड लास्ट वन किसका हो जाता है फ्लोरीन का हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाता है ये लिविंग ग्रुप, यानी कि जितना बड़ा ग्रुप होगा वो उतना आसानी से निकलेगा, और जितना आसानी से निकलेगा उतना अच्छा इवन इफेक्ट देगा। बोले किन्हीं को कोई पॉइंट अगर जो ना समझ में आया हो E1 में तो आप मुझे बता दीजिए। अगर जब किन्हीं को लग रहा हो कि मेरे को ये पॉइंट ना समझ में आया तो बताइए। क्या समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. सेटजेप इफेक्ट आप लोगों को आया ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सॉरी, फिर से भुवनेश्वरी कुछ पूछ रहे थे, No, sir. किसी ने कोई पूछा कि क्या, फिर से बता दो। सेटजेप इफेक्ट फिर से बता दें काजल? यस ओके ठीक है, देखिए सेटजेप इफेक्ट कहता है हमारे सामने क्या हो गया है ना, एक दुविधा आ गई। जैसे मैं आपको एक फिर से क्वेश्चन लेके बताता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने क्या हुआ कि CH3 CH एंड CH एंड CH3, यहाँ पे मेरे सामने आ गया ब्रोमीन और यहाँ पे 2। तो देखो हो सकता है किसी के मन में आएगा कि मैं यहाँ के हाइड्रोजन को हटाऊं, तो यहां से किसी के मन में आएगा कि मैं यहाँ के हाइड्रोजन को हटाऊं। अगर जिसने यहाँ वाले हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि HBr तो हर हाल में निकलना ही निकलना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बन गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं सर मैं तो इसके बगल वाले से निकालूंगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि ये भी पॉसिबल तो हो ही सकता है ना कि हम अगल बगल को निकालना है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराना। जनरली एलिमिनेशन जो रिएक्शन होता है, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट, इन इवन रिएक्शन
अल्फा बीटा एलिमिनेशन इज पॉसिबल। अब कहोगे सर एक नया वर्ड ले आए, कई जगह ना गामा अल्फा भी होता है, गामा अल्फा जो है साइक्लिक के लिए जो है बनता है, खैर वो हमारे पास सिलेबस में है नहीं तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अब हमारे पास क्या हो गया CH3 CH2। अब किसी के मन में आएगा कि सर मैं तो ऐसा बना दूं CH3 CH एंड और CH3 डबल बॉन्ड यहां बना दूं, ठीक है, 2 3 1 4 2 1 3 1 4, ओके। अब इस प्रकार से बना दिया, दोनों तो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ही है, लेकिन अब हमारे सामने दिक्कत आ गई कि सर हम किसको जो है मेजर प्रोडक्ट कहें। तो सेटजेफ साहब आए, सेटजेफ ने कहा कि आप एक काम करो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन गिरो, जो भी डबल बॉन्ड है इसको आप अगर से अल्फा कहते हो तो इसको जो है क्या कह देते हैं बीटा कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी है अल्फा हाइड्रोजन के बगल में जो भी कार्बन पे जो है बीटा हाइड्रोजन कितना है आप उसको काउंट करो। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो हमने लिख दिया 2 अल्फा एच, ठीक है, बगल वाले अल्फा है, इसको आप चाहो बीटा कह सकते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा दें, ओके। अब यहाँ पे दूसरा केस में कितना हो गया कि 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, तो यानी कि कितने अल्फा एच हो गए 6 अल्फा एच हो गए, तो यानी कि इसकी जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है एलिमिनेशन में E1 का जो है क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। बोलिए क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। ओके, चलिए अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। When a haloalkane containing hydrogen on beta carbon is treated with ethanolic solution of potassium hydroxide और alkane is formed, यानी कि जो क्या होता है कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन इस फॉर्मूला है। जैसे आप लोगों को एग्जांपल मैंने मिटा ही दिया, शायद वापस आ सकता है क्या? ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि जो आपका कार्बन है उस पे क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ ये लिख लेना ये कैसा प्रोडक्ट है माइनर प्रोडक्ट है। इसमें ना यही बड़ा दिक्कत हो जाता है बच्चे के सामने कि किसको सर मेजर प्रोडक्ट करें, तो आपको इसके लिए जो है बस याद रखना है सेटजेफ इफेक्ट को याद रखना है। अगर जो आपने सेटजेफ इफेक्ट याद रख लिया तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे SN1 है SN2 हो जाएगा। ओके, अब देखो रिलीजिंग अ हाइड्रोजन अटैच टू अ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन टू बीटा कार्बन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में समझाते हैं, हमारे पास क्या है CH3 एंड CH2 और हमारे पास Br है, ठीक है, ध्यान से सुना। अब हमने क्या करा कि अल्कोहलिक KOH ले लो या इथेनॉल, इसके किसके प्रेजेंस में आपको मैंने कहा था इथेनॉल ले लो मिथेनॉल ले लो कुछ भी ले लो, इथेनॉल ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा उसको आप क्या कहना अल्फा कहना, इसको हम लोग क्या कहेंगे अल्फा कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे बीटा कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे अल्फा कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे बीटा कहेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं चाहूँ तो एक स्टेप ऐसा भी लिख देता हूँ नीचे करके या यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ आए। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि CH2 एंड CH2 और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा ये निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चले जाएगा। अब जैसे ही चले जाएगा तो यानी कि ये कहेगा कि हम ये हाइड्रोजन सोच रहा होगा कि हमें भी यानी कि क्या हो जाएगा ब्रोमीन बुलाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ब्रोमीन को बुलाता है, तो ये ब्रोमीन इसके साथ चले जाता है और जैसे ही चले जाता है तो एक पे पॉजिटिव और एक पे क्या आ जाता है निगेटिव आ जाता है, और जैसे ही एक पे निगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव आता है दोनों कहते हैं हमारे पास कमी है, एक के पास कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और एक कहता है मेरे पास वैकेंट है, दोनों आपस में मिलते हैं और इस प्रकार से जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो बच क्या गया HBr, ठीक है, ओके सॉरी यहाँ पे KOH है। अब जैसे ही KOH है तो K से एक क्या हो जाएगा Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा K प्लस OH माइनस, तो देखो ये KOH इसके साथ जुड़ जाएगा और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KBr प्लस जो है H2O हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि कोई भी अल्काइल हैलाइड को इथीन में कन्वर्ट कर लिया। आगे चल के आपको काम आएगा, ये वाली बात ध्यान रखना कि E1 जो रिएक्शन होता है ना
आपको मान लो कि सपोज करो कि आप केमिस्ट्री लैब में गए, आपको जो है क्या करना है कि इथीन का फॉर्मेशन करना है। सपोज करो कि मेरे को दे दिया एग्जामिनर ने, कहा कि भाई मीथेन ले लो, ठीक है, मीथेन ले लो और आप मुझे जो है ना इसको क्या बना दो, इथीन बना दो। हमारे पास क्या बना दो, इथीन बना दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। हमने जो है इथीन कैसे बनाएंगे, अब देखो इथीन कैसे, कॉमन नाम होता है इथिलीन का, ठीक है, इथेन, इथीन, ENE, ठीक है। अब देखो इथीन जो हमने बना लिया, कैसे बनाएंगे। अब आपको मान लो कि ऐसा बनाना हो, मैं एक नए पेज में बनाता हूँ ताकि कि सारे आपको समझाऊं तो वो कैसे सारी चीजें जुड़ी हुई है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर मेरे पास मान लो CH3 है और मेरे को कहता है कि एग्जामिनर जो है आप बनाइए CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए कैसे बनाएंगे। हम पहले क्या करेंगे कि इसको क्लोरीनेशन करा देंगे। क्लोरीनेशन करा देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, HmuCl2 यानी कि अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ओके, अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या करेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। देखिए कैसे जुड़ा हुआ है सारी चीजें, देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा, यानी कि हमें जो है इथेन से हमें क्या बना लिया, इथेन बना लिया। अब फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे। Cl2 के प्रेजेंस में Hmu के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 एंड Cl बन जाएगा। फिर हम इसको क्या कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, और किसके प्रेजेंस में, इथेनॉल के प्रेजेंस में। और जैसे इथेनॉल के प्रेजेंस में कराओगे तो यहां से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा, कि एक के साथ क्लोरीन निकलेगा, एक के साथ हाइड्रोजन निकलेगा। अब आपके सामने देखिए कितना प्रोसेस है, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, चार प्रोसेस करोगे तो जो है निकलेगा। ये सारा इंटर रिलेट है। जब आगे आपको मैं थोड़ा और पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको मैं दूंगा एक कंपाउंड, आपको लेकर आऊंगा ये बनाओ, तो आप लोग खुद ही धीरे धीरे सारे रिएजेंट आपको याद होंगे, तो आप खुद ही जो है क्या करोगे, बनाना शुरू कर दोगे। देखिए हमने अभी जितना पढ़ा तो उसके अनुसार से हमने इन सभी का यूज करने का प्रयास किया, ताकि कि हम लोग क्या कर सके, यहाँ पे जो है इथेन पे जो हम लोग पहुंच सके। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीजें जो है इंटर रिलेटेड है, ताकि कि हम लोग जो यहाँ पे समझ सके। रिलीजिंग अ हाइड्रोजन एटम, अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन बीटा कार्बन ऑफ हेलो अल्केन, यानी कि आप जहां से निकालोगे, अल्फा से हम लोग क्या निकालेंगे, जो हेलोजन निकालेंगे, बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक नया वर्ड है, मैं इसको समझाता हूँ। डी का मतलब होता है निकालना, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूवल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। वर्ड आप, ये वर्ड आप लोगों को मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां से हाइड्रो से मतलब क्या है, हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हेलोजन, जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। सम हेलो अल्केन यील्ड अ मिक्स ऑफ ओलिफिन इन डिफरेंट बॉन्ड, यानी कि ओलिफिन्स का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाले ग्रुप हो, यानी कि जो है 16 ग्रुप के एलिमेंट हो, उन सभी ग्रुप को ओलिफिन्स ग्रुप कहते हैं। ग्रुप 16 को हम जो क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। डिफरेंट बॉन्ड, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय सेडजेफ रूल। अब यानी कि जो कौन ज्यादा जो अमाउंट में बन रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट में बन रहा होगा, तो उसको कौन एक्सप्लेन करता है, सेडजेफ रूल कहता है। सेडजेफ रूल क्या कहता है कि आप वहां पे जो है डबल बॉन्ड बनाओ जहां पे क्या हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो, which state that in dehydrohalogenation reaction preferred product is that alkene which has more number of alkyl group attached to the double bondly carbon। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिसके पास जितना ज्यादा हो, ये बहुत ही सिंपल वर्ड है कि देखो डबल बॉन्ड के बगल में कितने अल्काइल ग्रुप है, एक दो, जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा कर देना। ठीक है, इधर साइड अगर जाए, खैर ऐसे पता नहीं लगेगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप अल्फा हाइड्रोजन देखना, क्योंकि हो सकता है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड दिया हो,
तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन को याद रखते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया सेटजेट रूल का। हमने क्या करा कि CH3 CH2 यहाँ पे लिया, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराया, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 डबल बॉन्ड CH3। एक तो यहाँ पे बनाया जिसको हमने क्या कहा, माइनर प्रोडक्ट। इन्होंने कहा कि देखो इधर साइड क्या है, ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, इधर साइड क्या है, कम अल्काइल ग्रुप है। तो जिसके साइड क्या हो, अगर आप इस रूल के अनुसार से चलते हैं, क्या कहता है कि मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच, यानी कि एक साइड से देख के हम नहीं बता सकते, खैर इधर भी होता तो हम बताते। तो आप मेरी बात मानिएगा, आप अल्फा रूल को फॉलो कीजिएगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो आपका क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा, और जो क्या हो जाएगा यानी कि जो है माइनर प्रोडक्ट। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट। अब E2 रिएक्शन की हम बात करते हैं। E2 रिएक्शन क्या होता है, ये यहाँ पे एलिमिनेशन का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि एलिमिनेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को एलिमिनेट करना। यहाँ पे बायोमोलिकुलर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। इवन जो है वो किसी पर्टिकुलर जो है अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं सारे पॉइंट को भी लिखूंगा। इट इज देयरफॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जनरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पे जनरली आपको जो है ना प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री जो है ज्यादा प्रेफरेंस जो रिएक्शन होता है वो होता है। फिर इस प्रकार से हम लोग जो आगे बात करते हैं, मैं कुछ पॉइंट को लिखता हूं ताकि कि आप लोगों को ज्यादा समझ में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, some important point of bimolecular elimination reaction। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला पॉइंट तो आप याद रखिए कि यहाँ पे एक जो रिएक्शन है वो कैसा है, बायोमोलिकुलर। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे बायोमोलिकुलर है ताकि कि आप लोग जो अच्छे से समझ सकें। मान लेते हैं मेरे पास CH3 CH और हमारे पास क्या है CH2NH और यहाँ पे Br ग्रुप। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, अल्कोहलिक KOH यूज किया। ठीक है, अब जैसे ही अल्कोहलिक KOH का यूज करोगे, यहाँ पे ना सारी कहानी सिंगल स्टेप में होता है। अब यहाँ पे जैसे ही स्ट्रॉन्ग हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएजेंट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड का जो है ना, देखिए ध्यान से मैं कैसा बनाता हूँ, सारा कहानी जो है ना एक ही साथ हो रहा है। इसको अलग कलर से बना देता हूं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक साइड बॉन्ड टूट रहा है, एक साइड बॉन्ड बनने का सारा जो है क्या है, इंटरमीडिएट प्रोसेस। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कह देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलिए क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? और फाइनल स्टेप में जो हमारे पास क्या हो जाता है, CH3 एंड CH, यहाँ से Br हटेगा और यहाँ पे जो है ये बन जाएगा इस प्रकार। सॉरी यहाँ पे एक और होगा हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसी को हम लोग कहते हैं, सारी चीजें जो घट रही है कितने स्टेप में घट रही है, सिंगल step. स्टेप में घट रही है। इसीलिए इसको हम कहते हैं E2 रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर से SN1 SN2 याद हो, हमने कहा था कि सारी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। SN1 E1 के लिए और SN2 के लिए E2 के लिए जो है क्या हो जाती है, यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल सिमिलर हो जाती है। ठीक है, ओके, कुछ चेंज होती है जो कि धीरे धीरे हम बताएं। E2 रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर या सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया
ये जो है ना सारा का सारा कहानी क्या हो गया कि एक ही स्टेप में हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग जो है रिएजेंट का यूज कर रहे हो। अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट का यूज कर रहे हो तो ये सारी की सारी चीजें जो है एक ही साथ जो है होने लगती है। एक साइड से हाइड्रोजन रिमूव होता है, एक साइड से ब्रोमीन रिमूव होता है, जिस कारण से सारा का फिनोमेना जो है क्या हो जाता है, सिंगल स्टेप में हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं एक दो पॉइंट लिख देता हूँ। ये जो है ना इसका रेट है, रेट ऑफ E2 रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, बोलिए। अल्काइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड एंड रिएजेंट पे, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो है डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिए आप लोग एक पॉइंट दिखा देते हैं, ठीक है। या इसको बेस भी कह सकते हो, रिएजेंट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस भी। आप लोगों को आगे बताऊंगा, बेस ही सारी चीजें हो जाती है। अब चाहो तो यहाँ पे बेस ज्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है बुक में, तो एनसीईआरटी ने हम भी बेस लिख देते हैं। ओके, तो ये जो है बेस के प्रेजेंस में ये जो है हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे डिपेंड करता है। जबकि आपको E1 में बेस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्काइल हैलाइड को 2 टाइम्स बढ़ाया और बेस को हमने जो है 1 टाइम्स बढ़ाया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो कहते हैं कि बेस को हमने 2 टाइम्स बढ़ाया, उसको 4 टाइम्स बढ़ाया, तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम्स जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हम लोगों को क्या करनी थी, यानी कि पढ़नी थी। नेक्स्ट क्लास में कुछ पॉइंट्स बचे हैं E2, और फिर जो हम लोग बात करेंगे रिएक्शन इन मेटल में, कि मेटल में किस टाइप के रिएक्शन होते हैं। फिर एक जो है 1-2 लेक्चर बचेगा मेरे ख्याल से। अब लगातार जो आप लोगों को कंटिन्यूअस क्लास होगी, ताकि कि हम लोग इस यूनिट को इस वीक जो है कंप्लीट कर सके।